पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव कौशीनाथ बेहद शांत और खूबसूरत था। लेकिन गांव के उत्तर में एक पुराना पहाड़ी दर्रा था जिसे लोग छाया वाला दर्रा कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। स्थानीय लोग उस रास्ते से दूर ही रहते थे। कहानी की शुरुआत। अंकित एक फोटोग्राफर था जो अकेले घूमने का शौकीन था। उसे पुरानी जगहों और लोक कथाओं में बहुत रुचि थी। जब उसे छाया वाला दर्रा के बारे में पता चला तो वो वहां जाने को बेताब हो गया। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक सुबह वो अपना कैमरा लेकर उस दर्रे की ओर निकल पड़ा। दर्रे की रहस्यमयी हवा। जैसे जैसे अंकित ऊंचाई पर चढ़ रहा था, मौसम अचानक बदलने लगा। घना कोहरा, हवा में अजीब सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं से टकराती हवाओं की डरावनी आवाजें। सब कुछ असामान्य था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। सफेद झुर्रीदार चेहरा, उसके बाल लाल, आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब भी लौट सकता है, नहीं तो छाया तुझे निगल जाएगी। अंकित चौंका लेकिन मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। छाया का सामना। दर्रे के एक मोड़ पर पहुंचा ही था कि उसे एक पुरानी गुफा दिखी। वो अंदर गया। गुफा में अंधेरा था, लेकिन उसके कैमरे की फ्लैश जल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बिल्कुल उसके पीछे से कोई फुसफुसा रहा था। जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखें डर से फटी रह गई। एक परछाई जो बिना किसी शरीर के थी, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंकित भागा, पर पांव मानो जम चुके थे। तभी एक जोर की चीख हुई और सब अंधेरा हो गया। गांव में हलचल। अगले दिन गांव के लोग पहाड़ों से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनते हैं। जब खोजबीन की जाती है तो अंकित का कैमरा तो मिलता है, लेकिन उसमें आखिरी फोटो एक काली परछाई की होती है जो कैमरे की स्क्रीन पर हिलती दिखाई देती है, जैसे अब भी वो जिंदा हो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती है। रात को दरवाजे खुद खुलने लगते हैं, बच्चों को कोई छाया बुलाने लगती है और हर फुल मून पर कोई जंगल से चीखता है। गांव वालों का मानना है कि अंकित की आत्मा अब भी उस छाया वाले दर्रे में फंसी हुई है और जो भी वहां जाता है वो छाया का हिस्सा बन जाता है।